आणि रेकॉर्डिंग पण स्टार्ट कर. खालनं फक्त बघत राहशील हे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे तुला. हां हां चालू ठेव. तुला लिंक पण पाठवून ठेवली. We are starting class within 2 minutes. Am I audible? Just write in chat box. Chat YouTube के chat में लिखो. Am I audible? Hello. Okay. Yes, good evening students. So कल फर्स्ट लेक्चर हुआ हमारा सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच का. फर्स्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक. सो कल का लेक्चर मैंने यूट्यूब लाइव नहीं लिया था. ओके कल मैंने जूम लिंक पे किया था, बट उसका रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करने वाली हूँ ऑन यूट्यूब. ओके और आज का लेक्चर डायरेक्टली यूट्यूब लाइव हम कर रहे हैं. सो जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया है,
आफ्टर दिस लेक्चर आई विल अपलोड लेक्चर 1 ऑन यूट्यूब. ओके, तो कल हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेसिक किया था. व्हाट आर द टाइप्स, ओके, एंड व्हाट आर द स्टेजेस, एट विच स्टेजेस rectification of errors is done. So rectification is done before preparation of trial balance. Second is after preparation of trial balance but before final accounts, and third one is after final accounts. Okay, so तीनों stages पे हमें rectification of errors सीखना है. 12th standard में हमें सिर्फ 2 ही stages थे, before preparation of trial balance and after preparation of trial balance. Okay, तो फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा ज्यादा चाहिए, नहीं तो 12th एंड फाउंडेशन सेम ही हो जाएगा. करेक्ट. तो कल हमने क्या स्टार्ट किया था, रिवाइज करो. बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इफ जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल, देन वी नीड टू राइट वन सेंटेंस, ओके, इन लेजर अकाउंट. एक ही लेजर अकाउंट में एरर है तो उस लेजर अकाउंट में हम जाके सेंटेंस लिखते हैं. कभी कभी 2 लेजर अकाउंट्स में एरर हो सकते हैं, बट दोनों डेबिट साइड को है या दोनों एरर्स क्रेडिट साइड को है, तो उस केस में भी जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है. तो उस केस में भी क्या करना है, सेंटेंस लिखना है. ओके, तो जहां पर जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है वहां पर सेंटेंस लिखना है, एंड जहां पर जर्नल एंट्री पॉसिबल है वहां पर जर्नल एंट्री करनी है. तो ये कौन से स्टेज का चल रहा है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो कल हमने 2 इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए थे फ्रॉम ICI मॉड्यूल. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ICI मॉड्यूल ओनली, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. देन उसके बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, RTP, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए फॉर अकाउंट. फर्स्ट ICI मॉड्यूल एंड देन RTP, MTP, पास्ट पेपर्स. तो कल 2 इलस्ट्रेशन हुए थे. तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन 3. इलस्ट्रेशन 3, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग. तो यहाँ पर क्लियर कट दिया है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग, रेक्टिफाई फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, गिव जर्नल एंट्री. तो इस केस में जर्नल एंट्री पॉसिबल है, मतलब सारे एरर्स का रेक्टिफिकेशन थ्रू जर्नल एंट्री ही होगा. सो फर्स्ट, अ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक. ओके, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या हुई है वो पहले देखना है. परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150. तो एक्चुअल क्या एंट्री होनी चाहिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, अमाउंट 150. बट इन्होंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है ना उसको, मतलब उन्होंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है, इसका ही मतलब सेल्स की एंट्री हो चुकी है. So this is correct entry, this is wrong entry, and now rectification entry क्या आएगी. तो फिर से एरर दिखा रही हूँ. A purchase of goods from Ram amounting to ₹150 has been wrongly entered through the sales book. So यहाँ पर wrongly entered through sales book मतलब sales account, Ram account debit to sales account. Okay, purchases की entry as a sales entry हो गई है. ओके, सो रेक्टिफिकेशन एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है टू राम अकाउंट. परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है. सेल्स को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसको भी डेबिट ही करना पड़ेगा. सो सेल्स अकाउंट भी डेबिट
टू राम अकाउंट। ओके, परचेसेस को 150 का डेबिट, सेल्स को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है तो उसको भी डेबिट, एंड राम को ये क्रेडिट 150 का, प्लस यहाँ पर जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको रिवर्स करना पड़ेगा तो उसका भी क्रेडिट। ऐसे 150 प्लस 150 टोटल 300 का क्रेडिट जाएगा राम को। तो एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 150 150 300। ठीक है, लैग हो रहा है। ओके, वेट, अभी भी लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है क्या? ओके, सो देखो ये 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने समझाया है आपको कि रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। बट सीए फाउंडेशन लेवल पे इतना टाइम ही नहीं होता है हमारे पास, पहले करेक्ट एंट्री, देन रॉन्ग एंट्री, देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो दिमाग फास्ट चलाना है कि परचेस किए हैं फ्रॉम राम, तो इमेजिन करनी है एंट्री, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये क्या हुआ है, एंटर थ्रू सेल्स बुक, मतलब ही इसको एज अ सेल एंट्री ट्रीट किया गया है, राम टू सेल्स। तो परचेस ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, करेक्ट। सेल्स को रॉन्ग क्रेडिट गया है तो वो भी डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। एंड टू राम, राम का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको आनी चाहिए और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। Second is a credit of sale of goods. A credit sale of goods amounting to 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. अभी ये उल्टा हुआ है, हमने क्रेडिट सेल किया है रमेश को, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट ये परचेसेस को गया है, तो परचेसेस अकाउंट जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको भी देना पड़ेगा क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री डायरेक्टली क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू सेल्स, एंड रमेश अकाउंट का अमाउंट हो जाएगा डबल, रमेश अकाउंट डेबिट 240 टू परचेसेस 120, ये रिवर्स किया, एंड एक्चुअली सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था, so this is reverse of purchase. ओके, रमेश अकाउंट डेबिट 240 टू परचेस टू सेल्स। इतना फास्ट आपको आना चाहिए तो ही पेपर कंप्लीट होगा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का। On 31st December 22, goods of the value of ₹300 were returned by Hari Saran and were taken into inventory on the same day, but no entry was passed in the books. So हरी सरन नाम का हमारा कस्टमर है, उसने क्या किया है, 300 रुपए के गुड्स, 300 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए हैं। ओके, ही हैज रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300। हरी सरन इज अवर कस्टमर, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए इट इज अ केस ऑफ सेल्स रिटर्न।
and it is not recorded in the book. So this is the error of omission and it is complete omission. Error of omission के दो types हमने देखे हैं, complete and partial. So this is complete omission. तो imagine करो हरिशरण आया है, goods दिए हमें and वो goods हमने रख दिए इन्वेंट्री में और बुक्स में एंट्री करना ही भूल गए. तो अभी क्या करना है, एंट्री करनी है. सेल्स रिटर्न की एंट्री उसके लिए आनी चाहिए. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरिशरण अकाउंट. नेक्स्ट, an amount of rupees 200 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debts in previous year. Okay, so महेश चंद नाम का आदमी है कस्टमर हमारा, उससे 200 रुपीज रिसीवेबल है. हाँ, सिर्फ 200 और उसमें भी उसने क्या किए, बैड डेट्स किए which had been written off as bad debt in previous year, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद. अभी देखो 200 के एक तो बैड डेट्स किए उसने, करेक्ट, कब किए, प्रीवियस ईयर में, एंड देन उसको लगा होगा कि अरे 200 ही है, इसको देने चाहिए. 200 के जो बैड डेट्स है वो रिकवर हो गए, कब, करंट ईयर में. तो जब भी प्रीवियस ईयर में बैड डेट ट्रीट किया होता है तब प्रीवियस ईयर में एंट्री हुई रहेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद अकाउंट. अमाउंट पता है आपको 200. ये बैड डेट्स की एंट्री, कब बैड डेट्स ट्रीट किया था इसको, इन प्रीवियस ईयर. ओके, हमें करंट ईयर का करना है. हाँ, ये हम पास्ट भूतकाल में क्या घटना हुई थी वो डिस्कस कर रहे हैं. तो ये ऐसे हुआ था बट अचानक महेश चंद आ गया, अरे तुम्हारे 200 रुपए बाकी है. ओके, तो उसने हमें 200 रुपए दिए. तो अभी एंट्री आएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. जिनको ये पता ही नहीं है, जो पहली बार सुन रहे हैं इसको, ये करेक्ट एंट्री है. तो बैड डेट्स अकाउंट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ये अलग अलग अकाउंट्स होते हैं. हाँ, बैड डेट्स अकाउंट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ये अलग अलग अकाउंट्स है. तो हम बैड डेट्स अकाउंट नहीं क्रेडिट कर रहे, वी आर क्रेडिटिंग बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. तो इन्होंने क्या किया है, अभी एरर देखो, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करने की जगह उन्होंने पोस्ट किया है उसको पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद. ओके, तो यहाँ पर महेश चंद क्रेडिट कर दिया उन्होंने, ये रॉन्ग किया. तो जो रॉन्ग क्रेडिट किया है महेश चंद को उसको देना पड़ेगा डेबिट. सो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बिकॉज करेक्ट अकाउंट इज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. सो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 200. ओके, सो जिनको पता नहीं था तो आप ये करेक्ट वाली एंट्री लिखो पहले. व्हेन बैड डेट is declared in previous year and it is unexpectedly recovered in current year, तो उस केस में एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट. बट उन्होंने क्या किया था, बैड डेट्स रिकवर्ड की जगह महेश चंद का अकाउंट क्रेडिट किया था. तो हमने रेक्टिफिकेशन में क्या किया, महेश चंद का अकाउंट डेबिट कर दिया जो रॉन्ग क्रेडिट हुआ था एंड करेक्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, दैट इज बैड डेट्स रिकवर अकाउंट.
Now next is a check for ₹100 received from Manmohan was dishonored and had been posted to the debit of sales return. तो इसके लिए चेक रिसीव फ्रॉम मनमोहन, जब भी चेक रिसीव होता है तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट. ओके, दिस इज एंट्री फॉर चेक रिसीव्ड. ओके, जिनको पता नहीं है लिखो ये चेक रिसीव्ड की एंट्री. चेक रिसीव्ड एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन अकाउंट. फिर ये चेक डिसऑनर हुआ ना, अ चेक फॉर ₹100 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड. सो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? 100 का चेक था हाँ वो. तो ये जो चेक रिसीव्ड हुआ वो चेक क्या हुआ? डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है? रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, तो डिसऑनर के केस में कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए? मनमोहन अकाउंट डेबिट करना चाहिए. बट इन्होंने कौन सा डेबिट किया है? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न. उसका कुछ संबंध ही नहीं है. हाँ, सेल्स रिटर्न का कुछ भी संबंध नहीं है. इन्होंने सेल्स रिटर्न कहाँ से डेबिट कर दिया? तो करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट को जो रॉन्ग डेबिट गया है उसको देंगे हाँ क्रेडिट, एंड करेक्ट डेबिट किसको जाएगा? मनमोहन को. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री मनमोहन अकाउंट डेबिट 100 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 100. तो यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन 3 खत्म हो गया. ओके, सो ये लिख के रखो चेक रिसीव्ड की एंट्री एंड चेक डिसऑनर्ड की एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री. Now next is after trial balance but before final account. So इस केस में अगर जर्नल एंट्री कंप्लीट हो रही है तो ठीक है, बट अगर जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? वी टेक हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. करेक्ट. सो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प कैसे लेने हैं देखो. सपोज द सेल्स बुक फॉर November 22 इज कास्टेड शॉर्ट बाय 100. सेल्स बुक की टोटल कौन से अकाउंट में जाती है? सेल्स अकाउंट में जाती है. तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड शॉर्ट है बाय 100. तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, बट डेबिट देने के लिए कौन सा अकाउंट नहीं है तो किसको डेबिट देंगे? सस्पेंस अकाउंट को. ओके, सो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यही एरर अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस
आइडेंटिफाई होता तो उस केस में हम सेंटेंस लिखते। ओके, क्या सेंटेंस लिखते? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, बट ये एरर कहाँ पर रेक्टिफाई हो रहा है, कहाँ पर लोकेट हुआ है एरर? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे हम एंड सेंटेंस नहीं लिखेंगे। ओके, देखो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर आइडेंटिफाई हुआ है, मतलब क्या कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर हमें समझा कि वो टैली ही नहीं हो रहा है। ओके, सो टैली करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हो एंड देन जैसे यहाँ पर देखो ट्रायल बैलेंस से टैली नहीं हो रहा है तो क्रेडिट साइड में 5000 शॉर्ट है, तो 5000 क्रेडिट कॉलम में लिख के सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ गया 5000। दिस इज टेम्पररी अकाउंट, नॉट परमानेंट अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये अकाउंट कब तक रहेगा? इट्स टेम्पररी अकाउंट, नॉट परमानेंट अकाउंट। तो ये अकाउंट कब जीरो होगा इसका बैलेंस? जब सारे एरर्स आपको मिल जाएंगे एंड सारे एरर्स आप रेक्टिफाई करोगे, तब क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 देखो अभी, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सो ये सारे ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शन विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, मतलब सेंटेंस करना पड़ेगा अगर एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है तो। एंड यहाँ पर एंट्री होगी सारे केसेस में। ओके, तो पहले हम ये देख रहे हैं, द सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, मतलब सेल्स बुक की टोटल जाती है सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को आप सेंटेंस लिखोगे बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 100। ओके, यहाँ पर लॉ जैसे नहीं है कि वही टेक्निकल वर्ड्स, वही कीवर्ड्स यूज करने हैं। बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक लिखा तो भी चलेगा, बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सो बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक लिख सकते हो या बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सेल्स बुक 100। ओके, यहाँ पर एंट्री नहीं हो रही है इसलिए हमने क्या किया, सेंटेंस लिखा है। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये क्या है? कंप्लीट ओमिशन। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी 150। ओके, तो ये क्या है, ये कंप्लीट ओमिशन है यहाँ पर, इसलिए एंट्री कंप्लीट हो रही है। गुड्स परचेज 250 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। तो देखो गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी, वो सप्लायर है, तो सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया है, डेबिट किया है। सो एक ही अकाउंट में एरर है एंड वो एरर क्या है, रॉन्ग साइड है। ओके, तो साइड अगर रॉन्ग है तो अमाउंट आपको डबल करनी पड़ती है, क्योंकि आपने गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था बट आपने कर दिया डेबिट। तो क्या हुआ है एक्चुअली, ये एरर सिर्फ गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट में है। ओके, इसका प्रॉब्लम है ही नहीं परचेस अकाउंट का। तो गुप्ता एंड कंपनी को बाय परचेस होना चाहिए था बट ये 2 परचेसेस ऐसे गया। ओके, अमाउंट कितनी है,
250। अभी इसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस 250 लिख दिया, तो इफेक्ट नलीफाई हो रहा है। ओके, हमें करेक्ट क्रेडिट भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर अमाउंट आपको 500 करनी पड़ेगी। एक 250 है इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, टू नलीफाई इफेक्ट, एंड सेकेंड 250 क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं, करेक्ट क्रेडिट देने के लिए। तो आप क्या याद रखोगे, जब भी साइड रॉन्ग है तब अमाउंट क्या करनी है, डबल करनी है। ओके, सो 500 का क्रेडिट देना है गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड को सेंटेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर है। बाय एरर इन पोस्टिंग 500, या आप लिख सकते हो बाय पोस्टिंग और रॉन्ग साइड 500। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में एंटर किया है, इसका ही मतलब है परचेसेस अकाउंट इज डेबिटेड, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड। सो फर्नीचर जब परचेस करते हैं तब आपको पता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए, बट फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने की जगह इन्होंने परचेसेस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो परचेस अकाउंट को जो रॉन्ग डेबिट गया है उसको देंगे क्रेडिट, एंड करेक्ट डेबिट दोगे फर्नीचर को। सो एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, अमाउंट 1000। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। सो डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक, डिस्काउंट कब रिसीव होगा आपको, जब आप कुछ तो पेमेंट करोगे रेड एंड ब्लैक को। सो रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ऐसे एंट्री होती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपको इसके लिए कैश बुक आना चाहिए। सो कैश बुक में रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड होती है, पता है आपको। 3 कॉलम कैश बुक भी पता है सबको। ओके, क्या क्या कॉलम्स होते हैं, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम एंड एक डिस्काउंट कॉलम। सो वैसे ही इधर आएगा पेमेंट साइड को कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ओके, ये मैं रफ में ड्रॉ कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे CB नहीं लिखना होता है, पता है आपको। सो बाय रेड एंड ब्लैक पेमेंट कर रहे हैं ना हम। सो फॉर एग्जाम्पल 1000 का चेक थ्रू पेमेंट किया एंड 100 का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। तो ये जो 100 अमाउंट है ना, वो डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, यही एरर है। सॉरी, यहाँ पर 15 है अमाउंट, 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, सो डिस्काउंट कॉलम में आया ही नहीं है 15, तो इसलिए रेड एंड ब्लैक अकाउंट को सिर्फ पेमेंट की एंट्री गई एंड डिस्काउंट रिसीव की एंट्री ही नहीं गई। तो क्या करना पड़ेगा, एंट्री पूरी करनी पड़ेगी। तो इस केस में एंट्री होगी रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ओके, सो दिस इज कंप्लीट ओमिशन, ये एरर है कंप्लीट ओमिशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18। सो जी मोहन एंड कंपनी को 18 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया है, इसका मतलब जी मोहन एंड कंपनी से कुछ तो रिसीव हुआ है ना कैश, इसलिए तो डिस्काउंट अलाउ किया। हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। सो इसमें ई एंड एफ में क्या डिफरेंस है, ई में ये आगे का सेंटेंस नहीं है, बट एफ में ये आगे का सेंटेंस है, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। सो जी मोहन एंड कंपनी अकाउंट में एरर नहीं है। अकाउंट सिर्फ कहां पर है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो कॉलम रहता है
इन कैश बुक, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, उसमें एंटर ही नहीं हुआ है अमाउंट। अगर डिस्काउंट कॉलम में ही अमाउंट एंटर नहीं हुई तो डिस्काउंट कॉलम की टोटल जाती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को, तो उस अकाउंट को ये 18 रुपीज गए ही नहीं। तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक ही अकाउंट में एरर है, तो एरर सेंटेंस थ्रू रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर है। और वो कैसे करोगे? टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन द कैश बुक। ये कहाँ पर लिखना है? डिस्काउंट अकाउंट शुड नाउ बी डेबिटेड बाय दिस सेंटेंस। तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड को ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, टू ओमिशन ऑफ एंट्री इन कैश बुक अमाउंट 18। अभी यही सारे ट्रांजैक्शंस विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो पहले केस में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड केस में वही एंट्री, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। तो देखो सेकेंड केस में एंट्री कंप्लीट हो रही है ना, तो सभी जगह सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है। कब यूज करना है? जब रिक्वायर्ड है तभी। थर्ड इसमें हाँ, गुप्ता एंड कंपनी का अकाउंट क्रेडिट करना है बाय 500 और डेबिट देने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 500। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर वही एंट्री आएगी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 1000। देन यहाँ पर भी कंप्लीट ओमिशन, तो वही एंट्री, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। एंड यहाँ पर क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एंट्री आएगी लास्ट इसमें, क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर है। ओके, सो ये हुआ इलस्ट्रेशन 4। धीरे धीरे क्या होने वाला है? लेवल बढ़ने वाली है डिफिकल्टी। बट ये टॉपिक जो है इसका वेटेज 10 मार्क्स है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को 10 आउट ऑफ 10 मिले हुए हैं। और इस टॉपिक के जो जर्नल एंट्रीज है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, उसमें नरेशन लिखना कंपलसरी है। अभी देखो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। तो द ट्रायल बैलेंस वाज आउट मतलब ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली। एंड क्या प्रॉब्लम हुआ? ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट कॉलम है उसमें 493 एक्सेस आ गए हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायल बैलेंस रफ में मैं ड्रॉ कर रही हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ पर 10,000 है टोटल डेबिट की, तो यहाँ पर 10,493 हो जाएगी टोटल एक्सेस ना। तो देखो अभी क्या किया इन्होंने, ये जो डिफरेंस आया वो टेम्पररी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, डेबिट साइड को 493 सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा ना यहाँ पर। ओके, सो अभी जैसे जैसे हम एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 होना चाहिए। एंड अगर वो 0 नहीं हुआ मतलब अभी तक सारे एरर्स लोकेट नहीं हुए हैं। ओके, सो अभी जब क्वेश्चन में से दिया रहता है कि डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रेक्टिफिकेशन है वो कौन से स्टेज पे है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। So an amount of ₹100 was received from Jidas on 31st December 22 but has been omitted to enter in cash book. So ये complete omission ही हुआ। 100 रुपए घेतले, 100 रुपीज लिए और रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स में। तो रिकॉर्ड करो, कैश अकाउंट डेबिट टू Jidas अकाउंट 100। नेक्स्ट, the total of return inward book for December has been casted short by ₹100. So this is under casting of return inward book. Return inward book मतलब ही sales return book. ओके, सेल्स रिटर्न बुक की टोटल कौन से अकाउंट को जाती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो एक ही अकाउंट में एरर है,
सो सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट करोगे एंड क्रेडिट किसको दोगे? सस्पेंस. अमाउंट विल बी 100. रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू suspense account, amount will be 100. The purchase of an office table costing 300 has been passed through the purchase day book. So has been passed through the purchase day book मतलब ही कौन सा अकाउंट डेबिट किया है? परचेसेस अकाउंट डेबिटेड. ओके. बट जब ऑफिस टेबल परचेस करते हैं तो आइडियली कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट या ऑफिस टेबल. बट जनरली फर्नीचर अकाउंट ही लिखो. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. Being the rectification of mistake by which purchase of furniture was entered in purchase book and hence now corrected by crediting the purchases account. So रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इस जर्नल एंट्रीज के नरेशन लिखने का इजी तरीका है बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ. ऐसे स्टार्ट करके आगे एरर लिख दो या पहले एरर लिखो क्या हुआ है एंड देन कॉमा करके लिखो नाउ रेक्टिफाई या नाउ करेक्टेड. तो जैसे यहाँ पर बीइंग द अमाउंट रिसीव. So being the amount received not entered in cash book now recorded. यहाँ पर being the mistake in totaling return inward book corrected. यहाँ पर being rectification of purchase of furniture wrongly entered in purchase day book. ठीक है. So यहाँ पर आपको नरेशन लिखने के लिए कुछ प्रॉब्लम आइडियली नहीं आना चाहिए. Now 375 paid for wages to workmen for making showcases has been charged to wages account. So wages account को ये कर दिया डेबिट. So ये जो wages है वो डेली काम के लिए नहीं पे किए हैं. डे टू डे जो काम होते हैं फैक्ट्री में उसके लिए ये नहीं पेमेंट किया है. इट इज पेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर मेकिंग फर्नीचर फॉर मेकिंग एसेट. सो इस केस में फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए. बट इन्होंने कौन सा डेबिट किया है? हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट मतलब हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस. सो वेजेस को जाएगा क्रेडिट एंड डेबिट जाएगा फर्नीचर को. करेक्ट. सो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू wages account 375. Next is a purchase of 67 had been posted to the trade payables account at 60. So purchase की एंट्री आती है आपको purchases account debit to creditors account या to trade payables. तो यहाँ पर एरर सिर्फ ट्रेड पेएबल्स अकाउंट में हुआ है. 7 रुपीज कम गए है ना. सो डेबिट फिर किसको देंगे? सस्पेंस को. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू creditors account 7. Then next, a check of rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored. So हमने अभी जस्ट देखा जब चेक रिसीव होता है तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू PC जोशी एंड डिसऑनर के केस में यही एंट्री आपको रिवर्स करनी है. सो PC जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड वॉज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट. सो अलाउंस अकाउंट को डेबिट किया है विच इज रॉन्ग. ओके. सो यहाँ पर जो अलाउंस अकाउंट रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको देंगे क्रेडिट एंड डेबिट होना चाहिए PC जोशी अकाउंट. सो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी PC जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट. अमाउंट विल बी 200. 1000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस. इजी. पर्सनल यूज के लिए लिया है मोटरसाइकिल तो वो क्या है? ड्रॉइंग्स है. बट इन्होंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? चार्ज टू मिसलेनियस मतलब डेबिटेड टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस. ओके. सो जो रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको देना है क्रेडिट एंड करेक्ट डेबिट जाएगा ड्रॉइंग्स को. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस expenses account. Amount will be 1000.
Next, goods amounting to 100 had been returned by customer and were taken into inventory, but no entry in respect thereof was made into books. तो ये भी किया था कि रिटर्न इनवर्ड की एंट्री नहीं हुई है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 100. Next, a sale of rupees 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. Entry was correctly made in sales book. तो सेल्स बुक में करेक्ट एंट्री है, तो सेल्स बुक की टोटल जाती है सेल्स अकाउंट को. तो सेल्स अकाउंट में एरर नहीं है, एक ही अकाउंट में एरर है. क्या? सिंह एंड कंपनी. सिंह एंड कंपनी क्या होना चाहिए? डेबिट सेल्स के एंट्री में, बट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, सो दिस इज रॉन्ग साइड. सो इफ साइड इज रॉन्ग, अमाउंट क्या करनी है? डबल. सो डेबिट करेंगे सिंह एंड कंपनी विथ अमाउंट 400 एंड क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट. सो सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 400 टू सस्पेंस अकाउंट 400. Next, illustration 6. You are required to pass necessary rectifying entries and show how the trial balance would be affected by the errors. So the following errors affecting the account for the year 2022 were detected in the books of Jain Brothers, Delhi. So sale of old furniture rupees 150 treated as sale of goods. treated as sale of goods मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, जो कि रॉन्ग है. तो सेल्स अकाउंट को देंगे डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेंगे? फर्नीचर. सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. ओके. नेक्स्ट, रिसीट ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर. सो राम मोहन से रिसीव हुआ है, तो राम मोहन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. करेक्ट. तो श्याम सुंदर को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसको देंगे डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे राम मोहन. तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन. श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन 500. नेक्स्ट, गुड्स वर्थ रुपीज 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नरे हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड सो फार. सो ब्रॉट नहीं, ये चाहिए बॉट. BOUGHT. ओके. ब्रिंग का होता है ब्रॉट पास्ट पार्टिसिपल एंड बाय का होता है बॉट. तो परचेस किया ना हमने, सो ये कंप्लीटली अनरिकॉर्डेड है, मतलब कंप्लीट ओमिशन है. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरेन. Fourth, a return of rupees 120 from Mukesh posted to his debit. So debit को गया है, साइड रॉन्ग है, तो क्रेडिट डालना पड़ेगा मुकेश अकाउंट को. एक ही अकाउंट में एरर है, तो मुकेश अकाउंट क्रेडिट करेंगे विथ सेंटेंस बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड एंड साइड रॉन्ग है, तो अमाउंट हो जाएगी डबल. बाय क्रेडिट मुकेश अकाउंट विथ 240. ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो सेंटेंस लिखोगे. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट. तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है ना क्या है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों एंट्रीज रिवाइज कर रहे हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस. अ रिटर्न ऑफ रुपीज 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट. सो श्याम सुंदर का अकाउंट 9 रुपीज से ही डेबिट हुआ है, तो और कितना डेबिट करना पड़ेगा? 81 का. सो सेंटेंस आएगा डेबिट द अकाउंट ऑफ श्याम सुंदर विथ 81 टू एरर इन पोस्टिंग ना, टू एरर इन पोस्टिंग अमाउंट.
ओके एंड यही आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर है तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 81. देन रेंट ऑफ प्रोपराइटर्स रेसिडेंस, मतलब ये हो गया ड्रॉइंग, रेसिडेंस का रेंट है 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स एक्चुअल में एंड रेंट अकाउंट डेबिट किया है तो रेंट अकाउंट को होगा क्रेडिट एंड डेबिट जाएगा ड्रॉइंग्स को, सो ड्रॉइंग्स टू रेंट. A payment of 215 to Mohammad Sadiq posted to his credit as 125. So मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया है मतलब उसका अकाउंट डेबिट करना चाहिए, वो भी 215 से, करेक्ट. बट डेबिट किया ही नहीं है, क्या किया है, क्रेडिट किया है और वो भी 125 से. तो ये जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसको देना पड़ेगा डेबिट 125 का एंड प्लस 215 का करेक्ट डेबिट. तो इस केस में 340 का टोटल डेबिट जाएगा, एक ही अकाउंट में एरर है ना, तो मोहम्मद सादिक का अकाउंट डेबिट करना है, डेबिट द अकाउंट ऑफ मोहम्मद सादिक बाय 340 बाय, नहीं डेबिट को लिखना है तो टू एरर इन पोस्टिंग. तो यहाँ पर साइड भी रॉन्ग है एंड अमाउंट भी रॉन्ग है, सिर्फ साइड रॉन्ग है ना एंड अमाउंट करेक्ट है तो डबल अमाउंट से होता है, बट यहाँ पर साइड भी रॉन्ग है अमाउंट भी रॉन्ग है. सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट बाय 900, तो सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट या सेंटेंस लिखना है तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक. टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड. तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल बुक की टोटल जाती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में सेंटेंस लिखना पड़ेगा टू एरर ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग एंड एंट्री करनी है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1500. ओके ये लास्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं. कल हमें थर्ड स्टेज पे जाना है. ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर फाइनल अकाउंट. सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल in stage 2. What is stage 2? After trial balance but before final account. Write out journal entries to rectify the following errors using a suspense account. Goods of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book and posted therefrom to the credit of his account. So देखो यहाँ पर goods of the value of ₹100 returned by Mr. Sharma. So सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए, बट ये गया है सेल्स बुक में 100, सेल्स बुक में गया मतलब ही सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, बट वो बोल रहे हैं पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड विच इज करेक्ट. तो शर्मा अकाउंट में एरर ही नहीं है. ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट क्योंकि उसको डेबिट गया ही नहीं है. सेल्स अकाउंट को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसको भी देना पड़ेगा डेबिट एंड देन क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस को, करेक्ट. सो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 100 200. देन नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹150 entered in sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods. मिस्टर फिलिप ने रिटर्न किया है तो फिलिप का अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट, बट इन्होंने कर दिया है डेबिट. सो अकाउंट करेक्ट है बट साइड रॉन्ग है. सो अमाउंट करेक्ट है, अकाउंट भी करेक्ट है बट साइड रॉन्ग है. सो साइड रॉन्ग है तो अमाउंट डबल करनी है. सो क्रेडिट होगा मिस्टर फिलिप एंड डेबिट होगा सस्पेंस क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर है. सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप.
300. Next, a sale of rupees 200 made to Mr. Ghanasham was correctly entered in the sales day book. सेल्स डे बुक में करेक्ट एंटर है, मतलब सेल्स अकाउंट में एरर नहीं है. नो एरर इन सेल्स अकाउंट. बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम एज 20. ओके, सो डेबिट करना चाहिए घनश्याम, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट करोगे. एंड जो राधेश्याम को रॉन्ग डेबिट डाला है उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट देके. तो पहले लिखेंगे घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 एंड जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए 180 का क्रेडिट देना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट को. तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम टू सस्पेंस. ठीक है. देन नेक्स्ट, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम in the cash book for the month of September 22 amounting to 250 was not posted. So total post नहीं किया, मतलब discount allowed एक ही अकाउंट में एरर है. So discount account debit to suspense account 250. ओके, so यहाँ पर हमने 2 स्टेजेस कंप्लीट किए हैं. कल हम कंप्लीट करेंगे लास्ट स्टेज. ओके, सो सैटरडे को हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म हो रहा है. From Monday we will start with new topic. Yes, so bye bye. कल मिलते हैं. Share this video, share this link, क्योंकि जिनको जिनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में अगर प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही एक्चुअली इजी टॉपिक है और इसमें आउट ऑफ कंपल्सरी मिलने चाहिए. यू शुड कीप टारगेट ऑफ अबाउ 90 in account subject. Yes, with this note